कॉन्सेटिव वर्ब बना है वर्ड कॉज से। कॉज का मतलब होता है कारक। जो काम करने के लिए जो कारक होता है वो कॉजेटिव वर्ब, यानी ये वर्ब खुद नहीं करेगा, ये कॉज कराएगा। जैसे मैं इंग्लिश का सिलेबस खत्म करा दूंगी, भाई मैं पढ़ा रही तो मैं ही खत्म करूंगी। यानी मैं सब्जेक्ट हूं, मैं क्या करूंगी, वर्ब खत्म करूंगी। खत्म क्या करूंगी, इंग्लिश का सिलेबस। तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। अब ऐसे नहीं, अब मैं कहूंगी मैं रीजनिंग का सिलेबस टाइम से खत्म करा दूंगी। नहीं बोलोगे, बोलोगे कि मैम आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आप कैसे करा दोगे। आप ये बोलो कि मैं रीजनिंग का सिलेबस टाइम से खत्म करवा दूंगी। यानी यहां पे जो सब्जेक्ट है, अब वो सब्जेक्ट ये डायरेक्ट ये वर्ब नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट यानी कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट जिसको मैं अब एजेंट का नाम दूंगी, उस एजेंट से मैं कहूंगी कि भाई देखो एजेंट, ये काम करो, यानी खत्म करो। क्या खत्म करो, सिलेबस। मैंने टिकट बुक कर लिया। आप कहोगे मैम अगर टिकट आप नहीं बुक कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं एक एजेंट को दूंगी पैसे और उससे टिकट बुक करवा लूंगी। यानी ये सब्जेक्ट इस एजेंट से कहेगा कि ये वर्ब को करो इस ऑब्जेक्ट पे। यानी इन सेंटेंसेस में ये ध्यान रखना, सब्जेक्ट या तो पे करेगा या तो रिक्वेस्ट करेगा या तो ऑर्डर करेगा। किसको करेगा, एजेंट को। और फिर एजेंट क्या करेगा, द एजेंट डज द वर्क। ठीक है, और एजेंट उस काम को करेगा। यानी मैं खुद नहीं कर रही हूं, मैं किसी और को कॉज करवा रही हूं करने के लिए। दैट इज कॉजेटिव वर्ब। अब मुझे ये कराने के लिए, इस टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए मुझे कॉजेटिव वर्ब्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो कॉजेटिव वर्ब्स होंगे गेट, हैव एंड मेक। गेट, हैव और मेक। अब चलिए सबसे पहले हम गेट और हैव से रिलेटेड मैं आपको पहले तो कुछ हिंदी के सेंटेंसेस देती हूं, अब बनाने की कोशिश करना। तो मैंने बाल कटवा ली, मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करवा लिया। पहले तो ये 3 सेंटेंस देखो, इसका ट्रांसलेशन जब मैं आपको दूंगी तो आपको इसका स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रक्चर है।
हो गया। देखो, मैंने कहा मैंने बाल कटवा ली, आई गॉट माई हेयर। अच्छा, कट का तो तीनों फॉर्म सेम होता है। चलो मैं कट के बदले में ट्रिम्ड लगा दूं, ताकि मैं दिखा सकूं आपको कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रही हूं। ये स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना। इस स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट के बाद मैं गेट या हैव को चेंज करूंगी अकॉर्डिंग टू टेंस। गेट या हैव चेंज करूंगी अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके बाद माई हेयर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब अगर आपको लगाना है कि भाई किसके द्वारा कटवाया बाल, वो लिखवाना चाहते हो, तब आपको बाई प्लस एजेंट लास्ट में लगाओगे। अब मैंने तीनों में किसके द्वारा कटवाया मैंने बताया ही नहीं। तो आई गॉट माई हेयर ट्रिम्ड, चाहे गॉट की जगह पे आप कह सकते हो आई हैड माई हेयर ट्रिम्ड। चलो अब इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बाकी दोनों सेंटेंस बनाओ, तो एकदम इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करोगे। चलो वेरी गुड। सेकंड, मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करा लिया। बेटा अगेन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। आई गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट, या फिर हैव का सेकेंड फॉर्म हैड लगा दे। आई गॉट या आई हैड, या लैपटॉप रिपेयर करवा लिया। आई हैड माई लैपटॉप रिपेयर्ड। हो गया। तीसरा, मैं हर सप्ताह अपनी कार साफ करवाता हूं। करवाता हूं यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई प्रेजेंट टेंस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई गेट क्या माई कार साफ, क्लीन्ड एवरी वीक। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गेट और हैव है ना, ये तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर रहे हो, लेकिन ये जो ले रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा है, यानी मेन वर्ब वर्ब के थर्ड फॉर्म में होगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। गेट और हैव क्या लेगा? मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लेगा। क्लीन्ड बेटा अनन्या, क्लीन्ड। बंदनी, आई हैड रिपेयर्ड माई लैपटॉप। तुम तो कह रही हो कि मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर करवाया था, सॉरी मैंने अपना लैपटॉप रिपेयर किया था। यहाँ करवाने की बात है, करने की बात नहीं है। अब पहले वर्ब लगाओगे, हैड लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर थर्ड फॉर्म। ठीक है। जैसे फिर से मैं आपको एक और सेंटेंस देती हूं, देखो कितने सेंटेंस हो गए, 3।
सोच के बताओ क्या होगा। वो अपना कमरा पिंक रंग से रंगवा लेगी। गेट और हैव दोनों हो सकता है, ऑफ कोर्स दोनों हो सकता है। आई गेट माई कार क्लीन्ड एवरी वीक या आई हैव माई कार क्लीन्ड एवरी वीक। हम्म। वो अपना कमरा पिंक रंग से रंगवा लेगी। रंगवा लेगी, फ्यूचर। शी विल गेट। बेटा आप कोई भी टेंस लगा रहे हो उसके अकॉर्डिंग गेट और हैव को चेंज कर रहे हो। शी विल गेट या शी विल हैव क्या? हर रूम। पेंट का थर्ड फॉर्म, बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है। पेंटेड कैसा कलर का? पेंटेड पिंक। मैं आपका काम इस सप्ताह करवा सकती हूं। सकती हूं मतलब कैन। आई कैन गेट या आई कैन हैव क्या? आई कैन हैव योर वर्क डन। आपका काम करवा सकती हूं। योर वर्क डन इसी सप्ताह, दिस वीक। आई कैन हैव योर वर्क डन दिस वीक। देखो क्लियर? समझ में आ गया? चलो अब आती हूं मैं कि भाई मेक का इस्तेमाल कहां करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया कि गेट में हम एजेंट को नहीं लगा रहे हैं तो भी चल रहा है। बेटा मेक में एजेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जिस पर काम जिससे करवाना है ना, वो एकदम बीच में आएगा। एजेंट बहुत जरूरी है। देखो ये जो मेक है इसके सेंटेंस पहले बना के एक दो मैं दे देती हूं, फिर आपको समझा दूंगी। मैं उस छोटे लड़के से घर का काम नहीं करवा सकती। यहां पे एजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन करने वाला है उस पर उसका नाम देख रहे हो आप।
पहले आप ये दो सेंटेंस को बनाने की कोशिश करो। साउंड नहीं आ रहा है सतीश। बेटा उस छोटे लड़के यानी दैट स्मॉल बॉय, अच्छा टेंस कौन सा होगा? नहीं करवा सकती, कैन नॉट। कैन नॉट के बाद मेक का ऑफ कोर्स बेस फॉर्म ही आएगा, और क्या आएगा? अदिति टेंस सही कर बेटा, नहीं करवा सकती। अनन्या अब सुन लो, यहाँ पे अनन्या ने सही किया, थोड़ा सा गलत किया बस, बाकी आपने सही किया। यहां पे आपको जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है वो है सब्जेक्ट मेक। इस मेक को अकॉर्डिंग टू टेंस लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद एजेंट लगाना, और याद रखना बेटा एजेंट के बाद हम टू नहीं लगाएंगे और आपको एग्जाम में टू देगा, वर्ब का खाली बेस फॉर्म लगाओगे, क्योंकि हम एक्टिव वॉइस बना रहे हैं। मेक का पैसिव वॉइस में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, लेकिन वो अलग चीज, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है? और बाकी आगे चलोगे, हम पैसिव वॉइस की बात अभी नहीं करें। क्यों नहीं करोगे पैसिव वॉइस की बात? क्योंकि सबको पता है यार, सेकंड वर्ब लगाना है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लगाता है। जैसे मैं जाना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, भाई सेकेंड वर्ब टू गो में आ गया ना। मैं कह रही हूं ना, तो छोड़ दो। मेक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है जिसके बाद टू नहीं आएगा, और यही तो मेन कैच है। इसका मेन कैच यही दिख रहा है आपको। मैंने कहा मैं उस छोटे लड़के से घर का काम नहीं करवा सकती, यानी मैं करवाऊंगी और वो लड़का करेगा, एजेंट बीच में है। आई कैन नॉट मेक दैट स्मॉल बॉय डू। आपको एग्जाम में यही तो करेगा, टू डू दे देगा, टू डू नहीं होगा, डू होगा। डू हाउस होल्ड वर्क, घर का काम, डोमेस्टिक वर्क या हाउस होल्ड वर्क। तुम किसी से भी 12 घंटे ऑफिस में काम नहीं करा सकते हो। यू कैन नॉट मेक क्या anyone टू डू नहीं, अगेन डू भी लगाने की जरूरत क्या है? वर्क खुद ही वर्ब है। anyone वर्क इन द ऑफिस फॉर 12 आवर्स, यानी यहां पे हम दोनों जगह पे मैंने वर्ब का बेस फॉर्म लगाया, आपको टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म देगा, अब बस यही मिस्टेक देगा। और जानते हो, इससे ज्यादा जानने की आपको जरूरत भी नहीं है। इसके बाद आपको मैं बताती हूं, दो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है हैव का, आपको स्ट्रक्चर हैव का सिर्फ ये देख के चलना है। सेकंड वाला को एग्जाम में यही स्ट्रक्चर आता है, तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप खाली देख लो क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट, जैसे हैव देखा, दिस सर्टिफिकेट अटेस्ट नहीं होगा, अटेस्टेड होगा, बस यही आता है। हैव हो या गेट हो, उसके बाद जो दूसरा वर्ब होगा, उसके बाद जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, कि मैं कह रही हूं मैं इस सर्टिफिकेट को डायरेक्टर से अटेस्ट करवाने जा रही हूं। भाई मैं थोड़ी कर लूंगी, डायरेक्टर करेगा। गेट का भी सेम चीज है,
इसमें गेट और हैव अलग है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके बुक में दिया हुआ है। आपको सेकंड स्ट्रक्चर देखना, बोलोगे मैम एक और स्ट्रक्चर है। भाई एक बात बताओ ना, गेट के बाद थर्ड फॉर्म आता है, क्वेश्चन यहां से आता है, तुम इस स्ट्रक्चर का करोगे क्या? चलो देख लो जो आता है। गेट दिस बुक, सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं। वी होप, क्या कहा मैंने, कि इस किताब को टाइम से पब्लिश करवा दो। वी होप, हम उम्मीद करते हैं। डिवोटीज विल पार्टिसिपेट, डिवोटीज मतलब होते हैं श्रद्धालु, विल पार्टिसिपेट इन द इवेंट, इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड गेट स्पिरिचुअली, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, बेनिफिटेड, और आध्यात्मिक रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आओ मेक का। देखो जहां क्वेश्चन एग्जाम का मैं वही करवाऊंगी। शी मेड द चाइल्ड, मैंने अभी कहा था टू लगा के आपको देगा। द लैंडलेडी मेड मी, भाई इसमें तो और वाहियात दे दिया, बिल्कुल वाहियात तरीके से। चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times, लैंडलेडी ने मुझसे 3 बार डिजाइन चेंज करवाया। उसने उस लड़के को मेहनत करवाई पढ़ाई में, ठीक है। देखो बोलो समझ में आया? बस मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। मेक का मतलब बनाना नहीं निकलेगा, यहाँ पे कोई चीज बनाना नहीं है। और गेट का मतलब कोई चीज प्राप्त करना नहीं है। हैव का मतलब खाना नहीं है। इन तीनों का मतलब है काम कराना, कराना इन द सेंस कॉजेटिव वर्ब। हैव और गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक के बाद वर्ब का बेस फॉर्म। बस इतना ही देखना आपको, ठीक है। चलो, स्पोकन इंग्लिश में कितना टाइम देना होगा पर डे? बेटा आप जब मेरे साथ पढ़ोगे तो थ्राइस अ वीक क्लास चलेगा, 1 घंटा स्पोकन चलेगा, और इसमें आपको करीबन 5-6 महीने लग जाते हैं अच्छे से कराने में, ठीक है। चलो, अभी मैंने जो आपको कराया है वो करा दिया आपका कॉजेटिव वर्ब। अब एक चैप्टर है जिसका नाम है इन्वर्जन, वो भी कराना है। चलो इतना ही रहने दो आज। थैंक यू।